कि भगवान कृष्ण गए तो गोपियां रो दी, खूब रोई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में लिखा, जब भगवान गए तो गोपियां नहीं रोई। उद्धव जी मिलने गए, जब भगवान गए तब तो रोई, परंतु जब उद्धव गए तब उद्धव ने गोपियों से कहा, तुम कृष्ण को याद कर कर रोती हो? गोपियां कहती हैं, अगर हम रोएंगी तो हमको देखकर कृष्ण ज्यादा रोएगा, इसलिए हम रोती नहीं है, हम तो मुस्कुराती हैं, जिससे हमें देखकर भगवान भी मुस्कुरा। भगवान के दरवाजे पर जाकर, गुरु के दरवाजे पर जाकर, किसी की चौखट पर पहुंचकर कभी रोना नहीं, कभी आंख में आंसू ना आए, कभी चेहरा उतरा ना हो। भगवान का दर्शन भी करो तो चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भगवान को भी लगे इतना दुख है तो भी तो चेहरा देख कितना प्रसन्न है। भगवान भी के जा ऐसी प्रसन्न बनी रहे, तेरा दुख कट जाए। और मालूम पड़े 24 घंटा भगवान के सामने भी रोती मिले तो भगवान भी के जा ऐसी रोती रहे, जा। दिन भर में एक बार मुंह से सरस्वती निकलती है और रोज यही बात, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं, मैं तो बड़ी दुखी, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, मैं तो बड़ी दुखी। भगवान भी कह देगा बस ऐसी दुखी बनी रह जा, और भले कितना भी दुख हो और मुंह से हमेशा कहती रहे, खूब बढ़िया चकाचक रह रही हूँ, खूब खा रही पी रही मौज कर रही हूँ, भगवान की खूब कृपा। तो भगवान भी कहेगा जा ऐसी प्रसन्न बनी रह। काय को रोती फिर, क्यों रो? प्रसन्न। पार्वती जी ने पूछा, चंचुला तेरा चेहरा क्यों उतरा है? चंचुला बोलती है, मेरा पति को बैकुंठ नहीं मिला, मेरे पति मोक्ष नहीं मिला, प्रेत योनि में भटक रहा। तो क्यों चिंता करती है, जा एक बार शिव महापुराण की कथा करवा ले। पार्वती जी के कहने से चंचुला देवी गई, किससे करवाऊं? देवऋषि नारद के पास जा। नारद जी के पास पहुंची, नारद जी मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना। नारद जी बोले, कथा तो सुना देता पर करूं क्या, मुझे तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह बैठ नहीं सकता। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा रहता है जो एक जगह नहीं बैठ पाते। तो जिनको श्राप लगा वो समझ लेना नारद ही श्राप लगा, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता तो मैं कथा नहीं सुना सकता। तो कौन सुनाएगा? नारद जी बोले, मेरे एक मित्र है तुमरूका, क्या नाम है उनका, जम के बोलिए, तुमरूका। दक्षिण साइड में कभी गए हो आप लोग? तो दक्षिण में कभी भी जाना, शंकर जी के मंदिर में, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाओगे तो दो मूर्ति आपको दरवाजे पे मिलेगी। एक मंदिर के अंदर दो मूर्ति मिलेगी, जय और विजय की, और एक मंदिर के बाहर दो दरवाजे पे मूर्ति मिलेगी, एक देवऋषि नारद की, एक तुमरुका जी की। आपने देखा होगा नारद जी की मूर्ति पत्थर की, वीणा वगैरह ली है। तुमरुका जी की मूर्ति देखोगे तो साइड में आपको मिलेगी, नारद जी जैसी वीणा पकड़े हैं, करताल पकड़े हैं और मुंह घोड़े का लगा है। देखा है मूर्ति, उसको कहते हैं तुमरुका जी। वो नारद जी के मित्र तुमरुका। देवऋषि नारद ने कहा, तुम मेरे मित्र तुमरुका जी से कथा करवा। तुमरुका जी से चंचुला देवी ने कहा, तुमरुका जी आप कथा करिए। तुमरुका जी बोले, कथा तो कर दूंगा पर कारण केवल इतना सा है, क्या कि आप अकेले शंकर की पुराण को कैसे साध सकते? आपके पति ने। तुमरुका जी के शब्द सुनकर चंचुला देवी वापस मौन होकर बैठ गई। पार्वती ने पूछा, हुआ क्या तेरे को, अब क्या हो गया कि कथा कैसे करवाऊं? तो कोई जोड़ा चाहिए पुराण के। देखिए पार्वती जी बोली, यजमान शंकर जी की आराधना कर। रामचरित का यजमान काशी का नरेश है, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण का यजमान स्वयं शंकर ही होता है। पार्वती जी कह रही है तू शंकर का स्मरण कर। चंचुला देवी ने शंकर का भजन करा। शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, बोल चंचुला क्या चाहिए? चंचुला कहती है, मुझे यजमान बनाना है किसी को। कौन बनेगा? शंकर जी बोलते, इतनी सी बात, मेरी पुराण का यजमान में तू जा तैयारी कर। पार्वती से कहा तू श्रृंगार कर। पार्वती और शंकर श्रृंगार करने के लिए गए। 16 दिन माता पार्वती और शंकर को श्रृंगार में लग गए। कितने दिन? 16। 16वें दिन तैयार होकर शंकर पार्वती जैसी बाहर आए, देवऋषि नारद जी और चंचुला देवी देखकर थकित रह गए कि शंकर भगवान खुद की शादी में तो जटाजूट बांध कर गए थे, भस्मी दमा कर गए थे, पर शंकर भगवान शिव महापुराण के यजमान बने तो फेटा बांधकर, मूंछों पर ताव देकर, इत्र लगाकर, सोने हीरे रतन आभूषण पहनकर, पार्वती जी सुंदर बोर नथनी हर नगवेसर आदि सब धारण कर
पूछ लिया देव ऋषि नारद ने, प्रभु बड़े सुंदर लग रहे हो, इतना सुंदर स्वरूप तो कभी नहीं देखा आपका, ये आपका कौन सा स्वरूप है? शंकर भगवान कहते हैं, नारद मैं ईश्वर जी, ये गोरा जी, मैं गणा, ये गोर। नारद जी बोलते हैं, प्रभु आपका ये स्वरूप पृथ्वी पर पूजाना चाहिए। शंकर भगवान बोले, नारद पार्वती और शंकर को शिव महापुराण की यजमान बनने में 16 दिन लगे थे, इसलिए ये ईश्वर जी गोरा जी, ये गणगौर पृथ्वी पर 16 दिन की पुजाई। और शंकर और पार्वती इस चंचुला देवी जो विधवा है, इसके अखंड सौभाग्य के लिए शिव महापुराण के यजमान बने हैं। तो जो नारी इस गणगौर की पूजन करेगी, ईश्वर जी गोरा जी की पूजन करेगी, हम उसका अखंड सौभाग्य करेंगे।